अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 45 एक्सरसाइज 6.1। तो स्टूडेंट इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। आप सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन बेसिकली MCQs के हवाले से बड़ा ही अहम है। आपको वो पूछेगा जो 65 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले आपको मैं क्वाड्रेंट समझाता हूँ। आपके सामने मैंने ये XY प्लेन बना दी, ठीक है। ये X है और ये क्या है, X डैश। ये क्या होता है Y और ये क्या होता है Y डैश। ये तो पिछले लेक्चर भी मैंने आपको ये समझा दिया था, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं नई ऐड करने वाला हूँ, वो देखें। इसको मैं कहता हूँ ये मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये 0 डिग्री है। अब यहाँ पे कितना होता है 90, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कितना होता है 180। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी। इसी तरह से यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है जी 270। ये 90 90 90 का गैप है। दोबारा यहाँ पे कितना आ जाता है 360। मतलब क्या है, एक कंप्लीट जो सर्कल के अंदर एक कंप्लीट राउंड होता है वो 360 का होता है। 0 से शुरू करेंगे 90 180 270 360। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो बात समझनी है आपने, एक तो आपको ये समझ आ गया कि 0 90 180 270 360। अब ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला हिस्सा ये फर्स्ट है, ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा हो गया थर्ड और ये कौन सा हो गया फोर्थ। बात समझ आ गई। अगर ये समझ आ गया तो ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ क्वाड्रेंट। 65 कहाँ पे आ रहा है, 0 और 90 के दरमियान में आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया जी फर्स्ट, ठीक है। 135 किधर आ रहा है 90 और 180 के दरमियान में आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड। -40 किधर आ रहा है, ये बात आपने समझ लेनी। ये बात मैंने पहले आपको नहीं समझाई, अभी आप समझ लें। देखें ये अगर तो मेरा ये एंगल में रोटेट करवा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक से क्या मतलब है, आपने घर के अंदर जो क्लॉक लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, उसकी नीडल की जो मूवमेंट है उसको देखना है। घड़ी हमेशा इस तरफ मूव करती है, इस तरफ ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी, यानी कि घड़ी की उल्टी सिमत में मूव करें तो हमेशा एंगल क्या रहेगा पॉजिटिव। ये एंगल कौन सा रहेगा पॉजिटिव। बात समझ आ गई कि नहीं। अगर मैं घड़ी की सिमत में मूव कराऊं तो ये कौन सा हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव करें तो एंगल हमेशा कौन सा आएगा नेगेटिव। ये बात समझ आ गई कि नहीं। अब ये माइनस में तो एंगल नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव की तरफ जाना है। इसी तरह से ये इसको मैं -90 बोल देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको -90 बोल देता हूँ और इसको मैं क्या बोलता हूँ -270। समझ आ गई। इसको मैं -0 बोल देता हूँ। बात समझ आ गई कि नहीं। चलो इसकी बात मैं बाद में करता हूँ, इसको ज़रा पहले समझें। इसको मैं -180 भी बोल दूँ तो कोई मसला नहीं रहेगा। अब -40 है तो इस तरफ मूव करवा रहे हैं तो -40 0 और -90 के दरमियान में ही रहेगा। बात समझ आ गई कि नहीं। ये इसके दरमियान में ही रहेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ बना। समझ आ गई बात। अब इसी तरह से 210 है तो 210 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, पॉजिटिव है। तो 180 और 270 के दरमियान में 210 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना जी थर्ड। -150 किधर आ गया वही। अब यहाँ पे देखें चलता चलता इधर की तरफ -90 -90 और ये मैं इसको बोलता हूँ -180 भी, इसको ही मैं बोल देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो -90 और -180 के दरमियान में मेरा -150 आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना थर्ड क्वाड्रेंट बना। समझ आ गई बात। ये बात तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई। अब आगे मैं इसके बनाता हूँ जी को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल बनाने के लिए
आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये चलो ये लगा रहने देता हूँ। को टर्मिनल एंगल कैसे बनाना है वो देखें। यहाँ पे इसके मैं को टर्मिनल बनाने लगा। देखो 65 किधर आया मेरा, यहाँ पे आया। सपोज करें ये मैंने बना लिया 65, ये कितना था जी 65। को टर्मिनल किसे कहते हैं, बेसिकली समझ लें को टर्मिनल होता क्या है। को टर्मिनल स्टूडेंट ये है कि इसको मैं ज़रा रेज करता हूँ फिर आपको सही समझ आएगी। ये को टर्मिनल की अभी समझाता हूँ आपको। ये हो गया यहाँ तक 65। असल में को टर्मिनल का मतलब समझ लें वो होता है कि अगर के इसके अंदर मैं एक कंप्लीट राउंड ऐड कर दूं तो दोबारा वो कहाँ पे आएगा, उधर ही है। सर्कल है ना, सर्कल के अंदर जितनी दफ़ा भी मैं मूव करता रहूं उसी पॉइंट पे जाऊंगा तो वो सेम वैल्यू आएगी। उसी पॉइंट पे आऊंगा तो वो कौन सी वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, 65 में अगर मैं कंप्लीट राउंड 360 का ऐड कर दूं तो वो को टर्मिनल बन जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं। तो इसको ऐड कर लें, कितना बन गया 5 और 0 6 से 12 2 हासिल 1 3 और 1 4 425। ये 425 वाला जो एंगल है ये 65 का क्या बन गया, को टर्मिनल। बात समझ आ गई कि नहीं आई। अब इसी तरह से ये 135 है, किधर आता है, इसको ज़रा मैं रेस करता हूँ दोबारा आपको ये समझाने के लिए कि 135 किधर आता है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि 135 आता किधर है। तो जी 135 तो तकरीबन यहाँ पे आएगा, है ठीक है, ये समझ आ गया आपको। ये आ गया जी 135। इसको मैं आरो बना देता हूँ। अब देखें कि कौन से एंगल 135, अगर मैं यहाँ पे देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मूव किया है तो 135। अगर मैं इधर से मूव कराऊं इधर तक, जो एंगल माइनस की तरफ होगा वो भी सेम रिजल्ट मुझे देगा। ये दो मेथड हैं, समझ लें। एक मेथड तो ये आ गया, पहले मैं फर्स्ट मेथड समझाता हूँ उसमें क्या है। एक मेथड तो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 135 और 135 से आगे मैं मूव कराता हूँ 360 इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। क्या मतलब 135 प्लस 360, ये वाला वो को टर्मिनल होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है आपको, बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको समझ आ गई। दूसरी बात ये है, ये ज़रा इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ माइनस की तरफ और यहाँ पे चला जाता हूँ। क्या मतलब, मैं ये करता हूँ 360 माइनस 135, सॉरी ऐसे नहीं, 135 माइनस 360। अब माइनस 360 करना है इसमें से, तो ये देखें कितनी वैल्यू आती है जी। तो कैलकुलेटर से कर लिया, माइनस 225 ये वैल्यू आ गई, माइनस 225। अब इसको मैं हल करूं 135 प्लस 360 तो ये आता है 495 डिग्री। मतलब क्या है, अगर मैं 135 का एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ 495 आए ये भी ठीक है, अगर एमसीक्यूज में -225 आए वो भी ठीक है। इस बात से आपने परेशान नहीं होना। बुक में आंसर ये है लेकिन ये भी बनता है। बात समझ आ गई कि नहीं। इस तरह से -40 है। अब -40 किधर की तरफ आएगा, -40 तो इधर की तरफ है, ये यहाँ पे तकरीबन खड़ा है जी -40। अब ये इस तरफ है जी, समझ आ गई। अगर मैं इसका इधर से प्लस की तरफ लेता हूँ यहाँ तक तो वो कितना आएगा, इसमें कितना आएगा -40 में, यहाँ पे आपने 360 -40 करना है तो कितना आ जाएगा 320। तो 320 भी इसका ठीक आंसर है।
बात समझ आ गई कि तो -40 -365 -400 वो भी ठीक होगा। समझ आ गई बात कि नहीं। इसी तरह से 210 का आपने निकाल लेना है। 210 क्या -360 करेंगे, -360 करके वो भी कर लेना है। तो मैं आपको ये भी कर देता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। आपके सामने मैंने आंसर लिख दिए हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों तरफ से ले सकता हूँ, -360 माइनस भी कर सकता हूँ और ये प्लस भी कर सकता हूँ। दोनों तरफ से मेरा आंसर क्या होगा, ठीक होगा। बात समझ आ गई कि नहीं। ये -150 में -360 भी कर सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। 210 से मैं +360 भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं बनेगा। आपने एमसीक्यूज में जिस तरह का ऑप्शन दिया हो उस तरह से कैलकुलेटर करके आपने देख लेना। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट एट सेकंड। ये करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, और इसी तरह से 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड के। ये बात आपने याद रखी। अब ये डिग्री में दिया हुआ, करना कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। 123 तो हो गया डिग्री, पॉइंट से पहले वाला हिस्सा डिग्री, प्लस डालेंगे 0.456। अब ये भी डिग्री है, ये डिग्री है, तो इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो निकल आएंगे मिनट। बात समझ आ गई कि नहीं। अब मैं कैलकुलेटर से करता हूँ इसको, ज़रा इसको समझ लें। 0.456 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हो गया जी 27। 123 ऐसे का ऐसे रहेगा, 27.36 ये मिनट हो गया। अब इसको मैं कैसे करता हूँ, 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0 पॉइंट के बाद वाले हिस्से को फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड। करते हैं जी, 0.36 मल्टीप्लाई बाई 60, हाँ जी, आइए हो गया 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 ये हो गए सेकंड। कैसे किया है एक दफ़ा फिर समझ लें कि पॉइंट से पहले वाला एज इट इज़ डिग्री में आ गया, पॉइंट के बाद वाले हिस्से को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट बनेंगे, फिर पॉइंट के बाद वाले हिस्से को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने कर दिए। 58.7891 डिग्री है, 58 डिग्री आ गया, पॉइंट वाला हिस्से को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, 47 आ गया, ये 47 वाला सेकंड में मिनट में चला गया, इसके बाद पॉइंट वाले हिस्से को 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में आएगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने देख लें। 90 है, पॉइंट के बाद वाले को 60 से पहले मल्टीप्लाई किया तो मिनट बना, फिर पॉइंट के बाद वाले को 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिग्री मिनट सेकंड में दिया गया है, तो इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने करना है। यानी कि इसे 10th में सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते थे और 9th में यहाँ पे लिखा हुआ है जी डेसिमल डिग्री में। ठीक है। तो डेसिमल डिग्री में करने के लिए ये बड़ा आसान है। कैसे करना है, यहाँ पे देख लें, 65 तो रहेगा जी एज इट इज़, प्लस डालना है, 32 मिनट में है तो इसको 60 से डिवाइड करो तो डिग्री में हो जाएगा, प्लस करना है 15 सेकंड में है तो सेकंड को मिनट में करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर पकड़ें, जल्दी से इसे करते हैं। ठीक है जी। तो मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया, डिवाइड करने से ये बना और ये बना। अब इन सब को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से क्या बनेगा, 65.5342 ये आ गया जी डिग्री में। ठीक है। तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, आपके पास है 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड। कैसे करना है, 42 प्लस 18 ओवर 60 प्लस 45 ओवर 360। कैलकुलेटर से इसे कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों आपके सामने मैंने 60 से इधर 360 से ये मैंने डिवाइड कर दिया। ये भी क्वेश्चन देख लें स्टूडेंट, कैलकुलेटर से हल कर दिए। इसको भी 60 से 360 से डिवाइड करके
पॉइंट में आंसर आएगा तो कैलकुलेटर से इसको भी जमा कर लिया, ये हमारा डेसिमल डिग्री में आ गया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको मैंने कर दिए। आप उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ ना आए तो मुझे कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।